है जेंडर इज एन वर्ड। ऑप्शन है आपके इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, तीसरा है फिजियोलॉजिकल एंटिटी, फोर्थ है सोशल कंस्ट्रक्ट। एक जेंडर क्या है? एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है क्या ये, या बायोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, या फिर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है? बताइए क्या है जेंडर। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर? फोर, सोशल कंस्ट्रक्ट। सोशल कंस्ट्रक्ट कैसे? क्योंकि सेक्स जो होता है ना, SEX सेक्स, ये होता है आपका बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। क्या होता है? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। लेकिन जो होता है ना जेंडर, ये होता है आपका सोशल, मतलब समाज में आपको कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब कौन बताता है? आपका समाज बताता है, ठीक है। लेकिन जो सेक्स होता है ये हेरिडिटरी होता है, ये डिसाइड करते हैं आपके जीन्स कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। और जो जेंडर होता है आपका, वो होता है आपका सोशल कंस्ट्रक्ट, कि आप समाज में कैसे बिहेव करोगे, किस तरह से रहोगे। आप ये डिसाइड करता है आपके रोल्स, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये आपका समाज डिसाइड करता है आपके लिए, आप नहीं करते हो आप। लेकिन जो आपकी जो आनुवंशिकता है, जो आप हेरिडिटरी से लेते हो, आपके माता पिता से लेते हो, वो क्या लेते हो? आपके जीन्स, जो आपकी मेल है या फिर फीमेल्स हैं, ठीक है। जो जेंडर क्या होता है? एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। और क्वेश्चन 2 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड डोमेन्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के? इसको सिंपली आपको अगर याद करना है तो आप ऐसे याद कर लेना, PCSE, ये होते हैं ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब चेक करो कहाँ पर है ये। ऑप्शन है आपके, पहला है सोशल फिजिकल पर्सनैलिटी या सेल्फ, दूसरा है फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, तीसरा है इमोशनल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल सेल्फ, फोर्थ है फिजिकल पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल या इमोशनल। याद रखना, P स्टैंड फॉर फिजिकल, C स्टैंड फॉर कॉग्निटिव, और S स्टैंड फॉर सोशल, और E स्टैंड फॉर इमोशनल। तो ये हो गया फिजिकल कॉग्निटिव सोशल इमोशनल, ये होते हैं हमारे ब्रॉड डोमेन। तो यहाँ पर कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन बी। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पर्सनैलिटी कुछ होता नहीं है हमारी इसमें, और इमोशनल स्पिरिचुअल भी कुछ नहीं होता, फिजिकल पर्सनैलिटी तो बता ही दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंटेलिजेंस इज अ मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। इंटेलिजेंस के बारे में क्या सही है बताइए आप? क्या एक मल्टी डायमेंशनल होता है इंटेलिजेंस? क्या इंटेलिजेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंटली सोचना? कन्वर्जेंटली मतलब क्या होता है? काफ़ी सारे ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना, ये होता है कन्वर्जेंटली थिंकिंग। और तीसरा ऑप्शन क्या है? ये एक परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। क्या इंटेलिजेंस होती है? ये तो बल्कि लर्निंग होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ये लर्निंग होती है, जब आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हो ना, परमानेंट जो चेंज आता है उसको लर्निंग बोलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है? इंटेलिजेंस इज हेरिडिटरी ट्रेट, ये आपका अनुवांशिक होता है, हेरिडिटरी होता है, आप माता पिता से वो करते हो, लेते हो इंटेलिजेंस को। दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज रीजनिंग और मेमोरी। सो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी सिर्फ हेरिडिटरी नहीं होती, इसके अंदर आपका काफ़ी सारे बाहर के इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, आपकी अपॉर्चुनिटीज से क्या मिली आपको, ये वो सब भी डिटरमाइन होता है, ना कि सिर्फ हेरिडिटी होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या इंटेलिजेंस का मतलब होता है कन्वर्जेंट सोचना, कि आप सारे ऑप्शन से एक सोच पाओ, एक आंसर सोच पाओ, तो यही इंटेलिजेंस होती है? ये भी गलत हो जाएगा, ये इसका मतलब तो ये भी नहीं होता। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। ये मल्टी डायमेंशनल होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी एबिलिटीज़ आती हैं। इसके अंदर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पेशियल इंटेलिजेंस, आपका कॉग्निटिव जितने भी हैं, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितने भी हैं, परसेप्शन, ये सब इंटेलिजेंस के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या है? मल्टी डायमेंशनल होती है इंटेलिजेंस।
फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट्स। प्राइमरी सोशलाइजेशन कौन से होते हैं बताइए? मीडिया, फैमिली, स्कूल या गवर्नमेंट। प्राइमरी मतलब होता है जब इनिशियली शुरू के जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर उसके 6 साल तक कौन उसका ध्यान रखता है बताइए? उसकी सोशलाइजेशन कौन करता है? मीडिया करती है, फैमिली करती है, स्कूल करता है, गवर्नमेंट करती है? कौन करता है? जब बच्चा छोटा होता है, प्राइमरी में होता है। प्राइमरी में जब होता है ना, ध्यान रखना, वो होता है हमारे फैमिली। आप पैदा फैमिली में होते हो तो सबसे जो होता है ना, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, वही हमारा सोशलाइजेशन करते हैं। वही जैसे वो रहते हैं वैसे ही हम भी रहने लग जाते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी में कौन आता है? फैमिली। फैमिली से अगर आप निकलोगे ना, फिर क्या आएगा? मीडिया आएगा, स्कूल आएगा, गवर्नमेंट आएगी, क्या आएगा बताइए? फिर बच्चा कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। फिर क्या आएगा? स्कूल आएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट या मीडिया उसके बाद आती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, द मेजर प्रपोजिशन ऑफ जीन पियाजे's थ्योरी इज दैट। जीन पियाजे की मेन जो थ्योरी है वो किस बारे में बात करती है? मेन प्रपोजिशन क्या है उसकी? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। मतलब बच्चों की जो थिंकिंग है, चेतन है, वो जो है एडल्ट्स की से क्वालिटेटिवली डिफरेंट होता है। क्वालिटी मतलब मात्रात्मक, मात्रा नहीं, गुणा, वो क्वालिटी कैसी है उसमें डिफरेंट होती है। सेकंड ऑप्शन, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इन्फीरियर टू एडल्ट्स। एडल्ट की थिंकिंग से इन्फीरियर होती है, मतलब छोटी होती है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट्स। जो एडल्ट की थिंकिंग होती है उससे सुपीरियर होती है। फोर्थ ऑप्शन, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो एडल्ट की थिंकिंग है उससे क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक रूप से कैसी होती है? डिफरेंट होती है। बताइए, जो जीन पियाजे बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? जो बच्चे होते हैं ना, जो उनकी थिंकिंग होती है वो एडल्ट की थिंकिंग के बराबर होती है, लेकिन जो उनकी सोचने का की जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी, वो अलग होती है, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जो क्वांटिटी है ना, मात्रा सेम होती है एडल्ट्स की और बच्चों की भी और एडल्ट्स की भी, लेकिन जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। बड़े जो होते हैं किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है वो भी सोच बराबर होता है, लेकिन जो उसको सोचने का जो है ना वो, लेकिन वो सोच रहा होता है अपने पर्सपेक्टिव से। सोचते दोनों बराबर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के बारे में बताइए कौन सी सही बात है? ऑप्शन है आपके इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डेफर्ड इमिटेशन। क्या सही है? अब इसमें आप याद रखना, ये जो है ना आपकी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जो आपका सर्कुलर रिएक्शन, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर और डेफर्ड इमिटेशन, ये सारे आपके एग्जांपल किसके हैं? सेंसरी मोटर स्टेज के। किसके? सेंसरी मोटर स्टेज। सर्कुलर रिएक्शन क्या होता है? जब बच्चे को कोई एक्टिविटी पसंद आती है तो उसको वो बार बार रिपीट करने लगता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर रिएक्शन। और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है? जब बच्चा के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है या फिर बच्चे को कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए तो उसको उसकी के पीछे हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। और डेफर्ड इमिटेशन क्या होती है? जब बच्चा आपको कोई नकल करते हुए उसने कुछ आपको करते हुए दिखा तो बाद में क्या करता है? उसको ट्राई करता है करने का, ठीक है? उसी को बोलता है डेफर्ड इमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड देयर लर्निंग इज करेक्ट। बच्चों की लर्निंग के और बच्चे और लर्निंग के बीच में एक स्टेटमेंट कौन सा सही है बताइए? चिल्ड्रन हैव टू बी रिवॉर्डेड एंड पनिश्ड टू मेक द मोटिवेशन फॉर लर्निंग। बच्चों को रिवॉर्ड करना, पनिश करना किस लिए? मोटिवेट करने के लिए, लर्निंग के लिए। सेकंड है ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। सब बच्चे नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्निंग के लिए। सी ऑप्शन है चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड देयर कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। जो आपकी आनुवंशिकता है उससे ही आपकी सोनली क्या होता है? आपकी लर्निंग की मोटिवेशन और कैपेसिटी डिटरमाइन होती है।
फोर्थ ऑप्शन है चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट्स देयर मोटिवेशन। जो बच्चों का बैकग्राउंड होता है वो लिमिट करता है क्या, उनकी मोटिवेशन को और लर्निंग को। क्या सही हो सकता है बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, क्योंकि बाकी जो ऑप्शन है ना वो गलत है। कैसे? क्योंकि रिवॉर्ड और पनिशमेंट ही नहीं होता बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए, सिर्फ उसके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होनी चाहिए, आंतरिक रूप से बच्चा भी मोटिवेशन होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि बाहरी मोटिवेशन स्थायी नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। सही, इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। और बी, थर्ड ऑप्शन क्या है? चिल्ड्रंस मोटिवेशन टू लर्न एंड द कैपेबिलिटी टू लर्न इज प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी ओनली। यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सिर्फ आपकी अनुवांशिकता द्वारा, सिर्फ। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन मतलब ना ओनली जो होता है ना, ये गलत ही ऑप्शन है, क्योंकि हमेशा सिर्फ एक चीज़ इन्फ्लुएंस नहीं करती है, हमेशा हेरिडिटी छोटा सा पार्ट प्ले करती है। आपकी चिल्ड्रंस की मोटिवेशन में और उनकी कैपेबिलिटी में काफ़ी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन चिल्ड्रंस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिटरमाइंस एंड लिमिट देयर मोटिवेशन, ये पार्शली करेक्ट है, पूरा करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड इफेक्ट करता है मोटिवेशन को और लर्निंग को, लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। क्योंकि हम बच्चे को अगर अच्छा बैकग्राउंड, अगर हम अपनी टीचिंग में बेहतरी से बच्चों को अगर पढ़ाएं तो उनके अंदर हम मोटिवेशन ला सकते हैं, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो लेकिन जो बी ऑप्शन है सेकंड, ऑल चिल्ड्रन आर नेचुरली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, ये सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली वो होते हैं मोटिवेटेड, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, लर्न करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है उसे बताने के लिए कि क्या है, वो अपने आप जाएगा, उसे खोल देगा सामान को और चेक करेगा ये है क्या। तो बच्चे क्या होते हैं? नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं लर्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रन आर सीन एज। जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसमें बच्चे को कैसे देखा जाता है? ब्लैंक स्लेट्स, मिनिएचर एडल्ट्स, पैसिव इमिटेटर्स या फिर एक्टिव एक्सप्लोरर्स, कैसा देखा जाता है? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है उसके अंदर बच्चों को एक्टिव एक्सप्लोरर के रूप में देखा जाता है। जैसे कि प्यारे जी बोलते हैं कि बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है। बच्चे को आप बस फैसिलिटेट करो, बच्चा खुद लर्न करेगा, ठीक है। बच्चे मिनी ब्लैंक स्लेट नहीं होते। ब्लैंक स्लेट वाले कौन मानते हैं? वो मानते हैं आपके बिहेवियरिस्ट, कि बच्चों को आप जिस तरह से मोटिवेशन पनिश करो, रिवॉर्ड करो, बच्चों को सिखा दो, बच्चे के दिमाग में कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मिनिएचर एडल्ट्स भी नहीं है, पैसिव इमिटेटर्स भी नहीं है। क्या है वो? एक्टिव एक्सप्लोरर्स। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की लर्निंग इज, ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या है? एक कंडीशनड एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, पैसिव एक्टिविटी है। ले वाइगोस्की किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं? वो करते हैं सोशल एक्टिविटी पर, कि बच्चा जो है अपने समाज में रहकर दूसरों के साथ मिलकर ज़्यादा बेहतर सीखता है। तो लर्निंग क्या है उनके अकॉर्डिंग? आ सोशल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे के अकॉर्डिंग लर्निंग चिल्ड्रन कैन बी टॉट टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। बच्चों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट के द्वारा आप बिहेव करना और लर्न करना एक स्पेसिफिक मैनर में सिखा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनिपुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जीन प्याजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन कैसे क्या करते हैं? एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और लर्न करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स फॉलोइंग अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का यूज़ करके अपने लर्न करते हैं, लाइक चेक करते हैं, देखते हैं और फिर लर्न करते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वेज बाय केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ये क्या ऑप्शन है कि चिल्ड्रन जो है कैन बी कंडीशन, हमको कंडीशन कर दो टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, कि कैसा बिहेव करना है, बाय स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ये बिहेवियरिस्ट मानते हैं। जो जीन पियाजे कौन है? वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो बिहेवियरिज्म को नहीं इतना ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप इसके जो 10 क्वेश्चन और हैं, कुछ 20 क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लर्निंग वर्ड्स को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।